नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबरों में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ, जहां यूपी के फर्रुखाबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए खास दीपावली मनाई गई। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने दिव्यांग स्कूल पहुंचकर बच्चों को उपहार दिए और वहां मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान बच्चों ने साइन लैंग्वेज में गीत, गिनती और भजन प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने शिक्षा और खान पान को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि बच्चों की देखभाल में कोई लापरवाही न हो और साथ ही सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं वितरित की। दिव्यांग बच्चों को दीपावली त्योहार पर जो उपहार दिया गया और उनकी शिक्षा और जो खाने पीने की सुविधा दी जा रही हैं, क्या वजह रही जो आप त्योहार पे आए और देखा गया? देखिए, ये मानसिक रूप से व्यथित, मंदित और रोशनी से विहीन बच्चे, वृद्ध, युवा यहाँ आवासित हैं और देवी अहिल्याबाई संस्था के जो संचालक हैं, निदेशक हैं, आरपीसी जी, उनका बड़ा ही एक उत्कृष्ट नेक प्रयास है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो संभव सहयोग, मदद दिया जा सके उनके, ताकि उनको उनका जीवन उन अपने लिए या उनके घर परिवार पर भार ना रहे। उस दिशा में इस उत्कृष्ट नेक काम करने वाले को प्रोत्साहित करने और इसमें जो भी अपना सकारात्मक सहयोग हो सके, प्रोत्साहन हो सके, उसको करने देने के लिए हम यहाँ आए थे। और आने पर बच्चों में भी और लोगों में भी उत्साह का सृजन होता है, तो उनके जीवन को और जीवन बनाने की दिशा के में एक कदम की दृष्टि से आया गया है। ठंडक आ रही है, तो इसलिए उनके लिए गर्म कपड़े और अन्य कुछ ज़रूरी चीज़ें दिलाने का एक कार्यक्रम था। उसी में आरपीसी जी बुलाए थे। यूपी के रायबरेली में एक युवती ने मुस्लिम युवक पर पीछा करने, अश्लील बातें करने और धमकाने का आरोप लगाया है। थाना मिलरिया क्षेत्र की रहने वाली खुशीपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बताया कि युवक आमिर खान लगातार एक हफ्ते से उसका पीछा कर रहा है। जब पीड़िता के मामा शिवपाल ने विरोध किया तो युवक ने साथियों के साथ मिलकर उनकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता और उसका परिवार डरा हुआ है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आमिर खान एक लड़का था, वो मेरे पीछे स्कूल से आते जाते वक्त मेरे साथ आता जाता छेड़खानी करता था। उसके बाद वो बोला कि तुम मेरे साथ भाग चलो। उसने कई बार मेरे साथ छेड़खानी की है। मैंने अपने मामा को बताया तो उसके मामा ने उसको धमकाया थी, लेकिन उसने बोला कि मैं तुम्हें मार के और मुझे भी धमकी दी कि तुम अपने घर में बताओगे तो तुम्हें भी मार दूँ। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? और अपनी आईडी पे मेरा नाम लिखा। कौन सी सोशल मीडिया आईडी पे? हाँ, क्या लिखा था? माई लव किसी। यूपी के बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के बरही गांव में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 क्विंटल घटिया छेना मिठाई बरामद की है। दीपावली से पहले नकली मिठाइयों की बड़ी खेप ग्रामीण दुकानों पर भेजी जा रही थी। मिठाई में सड़ा हुआ और दूषित छेना इस्तेमाल किया गया था। आरोपी नौशाद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और मिठाई को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग त्योहारों को देखते हुए सतर्क है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के बुलंदशहर में खनन विभाग और अहमदगढ़ थाना पुलिस ने मिलकर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। जहां थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के जंगलों में अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर वेयर हाउस की भूमि पर भराव किया जा रहा था। टीम ने मौके से एक जेसीबी और 2 डंपर जब्त किए हैं। यह खनन मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे के गांव गंगावास के पास हो रहा था। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कि अवैध चल रहा है, उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे, जिसमें हमको एक जेसीबी, 2 डंपर मिले हैं। जिसपे इसकी अभी ये इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये भट्टे की रॉयल्टी है हमारे पास, तो ये है, तो उसको भी अभी है कि चेक किया जाएगा उसके आधार ही। अभी तो हम ये है कि थाना अहमदगढ़ की वर्दी में दे रहे हैं, तो जांच के उपरांत ही कुछ कहा जाएगा। क्या सर ऐसा लगता है कि भट्टे की रॉयल्टी से आदमी जमीन में मिट्टी में खनन कर सकता है? और देखिए, भट्टे की रॉयल्टी क्या है कि उनको भी यह है कि परमिशन होती है, रॉयल्टी जमा करके वो है कि अपना मिट्टी शिफ्टिंग का कार्य करते हैं। नहीं, फिलहाल मौके पर क्या पाया? तो मौके पे तो ये है कि लग रहा है कि कहीं भराव चल रहा है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक कुख्यात बदमाश ओवैस उर्फ रहमान उर्फ गला फाड़ को पैर में गोली लगी है। और यह मुठभेड़ नई मंडी थाना क्षेत्र के जानसर ओवर ब्रिज के पास हुई, जहां एक बुजुर्ग से लूट के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। ओवैस के खिलाफ पहले से 18 केस दर्ज हैं। एक अन्य साथी भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लूट की रकम भी बरामद की है। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज नई मंडी पुलिस द्वारा 2 सातरीम किस्म के लुटेरों के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज शाम के समय जानसठ ओवरब्रिज के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, जिस क्रम में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत थी। सभी कार्रवाई की जा रही थी, बदमाशों को ट्रैक किया जा रहा था। उसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर नई मंडी पुलिस द्वारा चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले 11:15 बजे के लगभग जब नई मंडी पुलिस A to Z तिराहे पर जब चेकिंग कर रही थी, उसी समय सुजड़ू अंडरपास की तरफ से तेज गति से संदिग्ध मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश आते दिखे। जब पुलिस को संदेह हुआ, पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया, एकाएक वो मुड़कर टिकैत चौक की तरफ भागने लगे। तकरीबन 500 मीटर दूर आने पर एकाएक वो साहौली गांव की तरफ मुड़ गए और थोड़े दूर आने पर जब उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई तो पुलिस ने उनको जब घेर लिया। पुलिस से घिरता देख उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने लगा। पुलिस ने कॉम्बिंग करके दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। पूछताछ पे जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसने अपना नाम इदरीस पुत्र अनीस, और जिस बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया उसने अपना नाम रिहान उर्फ निहाल पुत्र नसीर आलम। ये दोनों बंदेड़ी थाना सिविल लाइन जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इनके पोजीशन से एक तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस और एक अदद चाकू, मोटरसाइकिल, ये घटना में जो प्रयुक्त करते थे मोटरसाइकिल, और इनके पोजीशन से 4,500 रुपये बरामद हुआ। पूछताछ पे इन्होंने स्वीकार किया कि आज शाम के समय जो जानसठ ओवरब्रिज के नीचे बुजुर्ग से रुपए छीनने के जो लूट कारित करने का जो घटना हुई थी वो इन्होंने ही किया है और उसी लूट की घटना का ये पैसे इनके पास थे और इसी मोटरसाइकिल का इन्होंने प्रयोग किया। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री को भी देखा जा रहा है। ये बड़े सात्विक किस्म के अपराधी है और ये हरिद्वार से चलकर आकर इन्होंने यहाँ घटना कारित किया। निसंदेह नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, घटनास्थल की इंस्पेक्शन कर रही है। आगे की विधिक कार्रवाई नई मंडी पुलिस द्वारा की जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां शिकोहाबाद क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि लूट की योजना बना रहे बदमाश मोटरसाइकिल से इलाके में घूम रहे हैं। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों में से 3 तमंचे, कारतूस, लूटी गई बाइक, मोबाइल और दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 11/10/25 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के ग्राम नीमखेरिया पुलिया पर अज्ञात बदमाशों द्वारा एक मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन लूटने की घटना की गई थी। आज दिनांक 16/10/25 को समय करीब 5:45 बजे छीचामई नहर पटरी पर शिकोहाबाद पुलिस, SOG व सर्विलांस की टीम संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में तीनों बदमाशों के आने की सूचना मिली। तीनों बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने तीनों को रोकने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने ना रुकते हुए मुड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। इसमें आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी फायर किया गया, जिसमें बदमाश घायल हो गए और घायल अवस्था में तीनों को गिरफ्तार किया गया।
तीनों बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड डीएल बरामद हुआ। अभियुक्त गणों से कब्जे से 3 तमंचा 315 बोर, 5 अदद जिंदा कारतूस व 2 अदद खोखा बरामद हुए। अभियुक्तों को इलाज हेतु CSC सिकोहाबाद भिजवाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में स्थित संस्थानों को अब 15 दिन के भीतर अपने कार्यालय के बाहर पूरी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त सत्यवर्धन गौतम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संस्थाएं अपने प्रवेश द्वार पर वेबसाइट, ईपीएफ कोड, रजिस्ट्रेशन तारीख, शाखाओं की संख्या, मुख्य शाखा का पता और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। इस आदेश का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और कर्मचारियों की जानकारी के लिए जरूरी बताया गया है। भारत सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं ईपीएफओ को कि हम लोग अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थाओं को ये निर्देश जारी करें कि वे अपने कार्यालयीन पते पर जो ईपीएफओ से संबंधित जानकारी है उसको प्रमुखता से प्रदर्शित करें, जिसके अंदर कार्यालय का नाम, उसका पीएफ कोड, कब से उसने कवरेज लिया है और उसकी और कौन कौन सी शाखाएँ हैं। ये इसलिए निर्णय लिया गया ताकि जो ईपीएफ को लेकर के जो कंप्लाइंस रिलेटेड इशू आते हैं या कोई भी व्यक्ति है वो अपने अधिकार को जान सके और नियोक्ताओं को भी इस संबंध में इस तरह के प्रयास करने की वजह से कंप्लाइंस में उसमें बढ़ोतरी होगी और वो अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। जब उनको दिखेगा कि भाई हमें ईपीएफओ से रिलेटेड अपने जानकारियों का प्रदर्शन करना है तो ऑब्वियसली ही वे अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ से जो भी लाभ है वो उससे वंचित करने से पहले 2 बार सोचेंगे। सर, इनको क्या समय दिया आपने, किस तरीके से ये आदेश जारी 7 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद से 15 दिन का हमने टाइम दिया है इन लोगों को। 15 दिन के बाद हम एक बार इसको स्थिति को अब मूल्यांकन करेंगे। अभी हमने अपने कार्यालय के द्वारा सभी संबंधित जितने भी हमारे संस्थाएं सबको हमने मेल के द्वारा सूचित कर दिया है। इसका प्रमुखता से हमने विभिन्न अखबारों में भी इस चीज़ को लेकर के हमने न्यूज़ चलाई है ताकि उनको टाइमली जानकारी पहुँच जाए और 15 दिन के बाद हम इस पे फिर एक बार इसका मूल्यांकन करेंगे। अगर इस तरीके के नहीं लगाए 15 दिन के बाद में तो इस तरीके क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, ईपीएफओ एक्ट के तहत अगर कमिश्नर कोई आदेश जारी करता है और उसको अगर हम उसका पालन नहीं करते तो उसमें पेनल्टी की काफ़ी प्रोविजंस हैं, प्रोसिक्यूशंस फाइल करने का है और संबंधित धाराओं में उसमें एक्शन का भी प्रोविजंस है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में छात्रावास में भोजन की गड़बड़ी को लेकर न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां हिरेकुंडी गांव स्थित मोरारजी देसाई छात्रावास का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सिविल न्यायाधीशों ने दौरा किया। हाल ही में यहां भोजन विषाक्तता के कारण 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। निरीक्षण में सड़ा खाना और एक मरी हुई छिपकली मिलने से न्यायाधीश दंग रह गए। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और भोजन की गुणवत्ता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जहां हसनपुर नगर से गांव पिपली दाऊ जा रहे पूर्व प्रधान विनोद कुमार सरिया कारोबारी को तमंचे के बल पर डगरपुरी शेरगढ़ के बीच लूटने का प्रयास किया गया। तो वहीं दूसरी घटना में कलेक्शन एजेंट मोनू पुत्र संतोष कुमार, जो बुलंदशहर के चचोड़ा गांव का निवासी है, बाइक से कलेक्शन कर लौट रहा था और इसी दौरान बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोका और तमंचा दिखाकर 1 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। लूट के बाद एजेंट द्वारा शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, तो वहीं ग्रामीणों ने पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। दिगंबर फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई है और कंपनी के उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। और कोतवाल प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। हम है से दुकान पर आए गए, शाम 6 बजे के लगभग जा रहे थे। डगरपुर से आ गए, पुलिया पड़ती है, उस पुलिया पर पीछे से मोटरसाइकिल लेकर आए और उन्होंने मोटरसाइकिल गिरा दी। कितने जने थे? हथियार भी थे उनके पास? 3 पे हथियार है, तमंचे, एक का पकड़ा भी मैंने। टोटल कितने जने थे? 6 या 7 हो सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो लेकर आधा थैला हम पर रह गया, आधा वो लेकर भाग गए, पैसे गिर गए। पैसे हमें मिले। कितना रुपए थे? 1 लाख रुपए थे। पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को तो जब ही सूचना दी, 112 नंबर के वहाँ टावर नहीं आ रहे। फिर SSI गए हैं।
आपका राज आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।